नमस्ते दोस्तों, आज है 5 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की कुछ बड़ी घटनाओं को 25 खबरों के साथ। सबसे जो पहला खबर निकल के आ रहा है दोस्तों, विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई 4 बार स्थगित हुई। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी है। इससे पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित भी टल गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। इनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर था, जबकि दूसरे आतंकवादी का शव गुफा के अंदर काफ़ी गहराई में मिला है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मुंबई के एक बिल्डिंग की लिफ्ट में बुधवार को गुब्बारे फटने से आग लग गई। लिफ्ट में पहले एक महिला और फिर एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर घुसता है। इसके बाद अचानक से गुब्बारे में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस ने बताया है कि आग से आदमी और महिला को चोटें आई। उन्होंने बताया कि गुब्बारे बेचने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। अगली खबर निकल कर दोस्तों, आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी ने बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब मैं दूंगा। राहुल गांधी ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की ओर से रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये रही अस्तित्व और किताब भी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, संसद परिषद में बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीढ़ियों से उतरते समय फिसल कर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सांसदों और कर्मचारियों ने तुरंत ही उनकी मदद की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोबाइल फोन पर बात करते हुए संसद भवन परिसर में सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उनकी सहायता की। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मामले में सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सोनम वांगचुक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या सरकार क्लाइमेट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए उनकी हिरासत पर फिर से विचार कर सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले की बेंच ने कहा है कि वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से इस मामले में निर्देश लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दलीलों और कानून के बिंदुओं को अलावा कोर्ट अधिकारी के तौर पर इस पर थोड़ा सोचिए और हिरासत में सोनम वांगचुक की सेहत पर भी ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है भारत के मौसम के बारे में जानने में। देश के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मैदानी राज्यों में उत्तर से आने वाली हवाओं ने फिर से सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। सुबह 6:30 बजे तक आदमपुर, अंबाला, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, ग्वालियर में विजिबिलिटी भी 0 रही। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ था, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र करीब 12, 14 और 16 साल है। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और एक साथ ही टॉयलेट भी जाती थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था उन्होंने।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां यास्मीन पूनावाला का महाराष्ट्र के पुणे में एक्सीडेंट हुआ है। यह घटना 3 फरवरी की शाम 6 बजे शहर के एक पेट्रोल पंप के पास की है। घटना में यास्मीन गंभीर रूप में घायल हुई है। उनका निजी अस्पताल में अभी इलाज जारी है। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। इसमें नजर आ रहा है कि यास्मीन पंप पर साइड में खड़ी है और उनकी ओर से स्टाफ की कारों में पेट्रोल डलवाया जा रहा है। इसी दौरान सफ़ेद रंग की कार रिजर्व होती है और उनके करीब आती है। यास्मीन का ध्यान भी दूसरी तरफ था। उनकी नज़र पास आते ही कार पर नहीं गई। कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मारा। उसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हत्या में 3 मामले सामने आए हैं। पहली घटना कनॉट प्लेस की है, जहां रात में एक पार्टी में गए 36 साल के बिजनेसमैन की 3 फूड डिलीवरी राइडर्स ने हेलमेट से पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के गुलाबी बाग में एक 17 साल के लड़के ने एक रेलवे कर्मचारी पर गैस सिलेंडर से हमला किया और फिर उसका गला काट दिया। नाबालिग लड़के के मुताबिक रेलवे कर्मी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वही तीसरी घटना दिल्ली के पांडव नगर इलाके की है। यहाँ 3 नाबालिगों ने एक 22 साल के युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक नई गाड़ी मिलने जा रही है जो कि बुलेट प्रूफ होगी और यह गाड़ी रेंज रोवर होगी, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के गाड़ी चलते हैं उसी प्रकार से होंगे। यह गाड़ी भी सीएम के काफिले के लिए बिहार सरकार जल्द नई 4 गाड़ियां खरीदने वाली है। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। रेंज रोवर गाड़ी का मॉडल क्या है, इनकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मॉडल और बुलेट प्रूफिंग के लेवल के अनुसार लागत बढ़ भी सकती है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भोपाल में मोबाइल गेमिंग की लत के चलते 14 साल के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। परिजन की आशंका है कि ऑनलाइन गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे ने आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस की जांच में जुटी हुई है और मामला पिपलानी थाना क्षेत्र में श्री राम कॉलोनी का है। यहां रहने वाले 14 वर्षीय अंश साहू ने सोमवार दोपहर अपने घर में फांसी लगा ली। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला अंश और अपने माता पिता के इकलौता बेटा थे। माता पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे एयर इंडिया और इंडिगो की 2 विमानों की विंग्स आपस में टकरा गई। घटना के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे। हालांकि किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली है। अभी तक सभी यात्रियों को विमान से तुरंत उतार लिया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में सोमुख तला क्षेत्र के पुटीमारी गांव में एक पास सोमवार रात के 2:18 पर नेशनल हाईवे 31 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार सेंट्रल बैंक के सामने बरगद के पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके बाद कार के 3 टुकड़ों में बंट गए। दुर्घटना में 3 युवकों की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई और ड्राइवर गंभीर रूप से अभी घायल है। अगली बड़ी खबर निकल आ रही है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही देश के लाखों युवाओं का आईपीएस, आईएएस और आईएफएस बनने का सपना एक बार फिर से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। यूपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस बार सिविल सेवा परीक्षा के जरिए कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, लंदन में उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में आई तकनीकी गड़बड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय जांच का मामला बन गई है। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी सीएए ने एयर इंडिया से इस मामले पर 1 हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। यह विमान रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु आया था। यहां पहुंचने के बाद सुरक्षा जाँच के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। पायलट ने लैंडिंग के समय विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS से संभावित खराबी की सूचना दी थी। विमान में करीब 200 से भी ज़्यादा यात्री सवार थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर करीब 31 घंटे के बाद गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम खुल गया है। यहां 3 फरवरी से 1.5 लाख वाहनों में लोग फंसे हुए थे। गाड़ियों की
25 किलोमीटर लंबी कतारें भी लग गई थी। जाम में फंसे लोग को खाना, पानी और टॉयलेट सुविधाएं की सभी प्रकार से कमी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था। इस जाम में फंसे लोगों को उद्योगपति और पेनिकल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मेहता भी शामिल थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों कैथल में 3 दिन पहले दहेज के लिए हुई महिला ज्योति की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। ज्योति के पिता ने कहा है कि 20,000 रुपए के लिए पति ने उसे मार डाला। ज्योति पर बार बार पैसे लाने का दबाव भी बनाया जा रहा था उसके ससुराल वालों के साथ। वही उसे कह रहे हैं कि उनकी कपड़े की दुकान में लॉस भी हो गया है, इसीलिए पैसे लेकर आ। इसी बात पर 2 फरवरी को ज्योति के पति ने लकड़ी की पट्टी से उसे बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसकी तुरंत ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों गुरुग्राम में शोएब हत्याकांड में खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि शोएब और जीशान दुबई में एक साथ काम करते थे। इसी दौरान जीशान ने शोएब के मोबाइल में अपनी बहन को न्यूड फोटो देख ली थी, जिसके बाद उसे दोनों के बीच अफेयर होने का शक हुआ। जीशान ने दुबई में ही शोएब की हत्या की योजना बनाई शुरू कर दी थी, लेकिन उसे वहां ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। लगभग 1.5 साल के बाद जब दोनों भारत वापस लौटे तो जीशान ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत लौटने के बाद शोएब ने जीशान से उसकी बहन के साथ शादी करने की बात भी कही थी, लेकिन जीशान ने इसके लिए तैयार नहीं हुआ था और जीशान ने उसके अपने बहन के अफेयर्स के लिए उसे मार डाला। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है दुनिया के कुछ बड़ी खबरों के ऊपर नज़र डालने का। ऑस्ट्रेलिया में 13 साल के एक बच्चे ऑस्टिन एपलबी ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों की जान बचाई। यह परिवार के साथ समुद्र में गया था। अचानक लहरें तेज हो गई थी। बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में 14 किलोमीटर दूर निकल गए थे। दी गुर्जियन के मुताबिक जोआन एपलबी अपने बच्चों ऑस्टिन, ब्यू और ग्रेस के साथ पर्थ से करीब 200 किलोमीटर दूर क्वालडेप में छुट्टियां मना रही थी। शुक्रवार दोपहर वे समुद्र के किनारे पैडल बोर्ड के पास साथ पानी में खेल रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बच्चे थोड़ा दूर चले गए तभी तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद यह घटना घटी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इससे कुछ ही दिनों के बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश तेज कर दी थी। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के वाशिंगटन भेजा गया था। वहाँ उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों चीन की सेना में बीते 3 सालों में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो देश के इतिहास में पहले कभी भी देखा नहीं गया था। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या फिर वो अचानक से गायब हो गए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों लीबिया के पूर्व तनाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी के मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लीबियाई न्यूज़ चैनल फोवसेल के मुताबिक जीटान शहर में उनके घर पर 4 हमलावरों ने हमला किया था और उन्हें तुरंत ही मार डाला। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों अमेरिका ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के पास पहुंच गया था। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया का सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार अमेरिकी नौसेना के आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।